Hello friends. Friends, as you know that today is Teachers Day, the birthday of our first Vice President and second President Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. And on this day, on behalf of the whole Info Night team, I wish all the teachers in the world and all the teachers who are watching this video, and especially to all the teachers of our school, St. Joseph's College, Prayagraj, a very happy Teachers Day. Friends, this is our first video in Hindi. We have made this video in Hindi because if we contact to our fellow YouTubers, they say that make your videos in Hindi to gain more watch minutes. So we have made this video in Hindi. If you enjoy this video and you like the explanation in Hindi, so please comment in Hindi. And if you like our previous videos and you like our explanation in English, so please comment in English, because friends, your support is incredible. If you support us, we will become better than better. So please support us. And in this video, friends, I will tell you about how the Teachers Day formed and some information on our first Vice President and second President Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. So let's start the video. फ्रेंड्स, हमारे देश में हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। इस दिन हम अपने टीचर्स का सम्मान करते हैं और उनसे मिली सीख के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस दिन स्कूलों में बहुत से कार्यक्रम होते हैं। बच्चे अपने पसंदीदा टीचर को गिफ्ट भी देते हैं। प्रेजेंटली इस दिन इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण काम किए थे, इसलिए उनके सम्मान में उनके जन्म दिवस पर टीचर्स डे मनाया जाता है। इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे टीचर्स डे फॉर्म हुआ, मतलब कैसे टीचर्स डे मनाया गया। तो डॉक्टर राधाकृष्णन अपने छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। एक बार उनके जन्मदिन पर छात्रों और दोस्तों ने उनसे जश्न मनाने की अनुमति मांगी, मतलब सेलिब्रेट करने की। डॉक्टर राधाकृष्णन पहले तो मुस्कुराए, फिर कुछ सोच कर जवाब दिए, बर्थडे का जश्न मनाने के बजाय अगर इस दिन को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो फिर क्या था, 1962 से हर साल भारत में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें आपको बताऊंगा, मतलब कहाँ वो अपना प्राइमरी स्कूल किए और कहाँ वो बॉर्न हुए थे। सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन एजुकेशन और देश सेवा के लिए समर्पित था। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, मतलब प्राइमरी एजुकेशन, तिरुपति और वेल्लूर में हुई। वे बहुत मेधावी थे। 12 साल की उम्र में ही उन्हें बाइबल और स्वामी विवेकानंद के दर्शन का ज्ञान हो गया था। आगे की पढ़ाई उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से की। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में सहायक अध्यापक के रूप में छात्रों को पढ़ाने लगे, मतलब को टीचर। अपने दार्शनिक ज्ञान के कारण वे विदेशों में भी लोकप्रिय हो गए। अपने कई सालों तक वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जानी मानी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी शिक्षक रहे, टीचर रहे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में भी अध्यापन किया था, मतलब टीचिंग की थी। 1947 में जब
देश आज़ाद हुआ, when India got independence, तो डॉक्टर राधा कृष्ण ने यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1949 से 1952 तक वे सोवियत यूनियन के भारत के राजदूत भी रहे। 1952 में उन्हें भारत का पहला इंडिया का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 1962 में वह भारत के सेकंड प्रेसिडेंट बने। इस पद पर वे 1967 तक आसीन रहे, मतलब प्रेजेंट रहे। उन्हें कई पुरस्कार, कई अवार्ड्स भी मिले। ब्रिटिशर्स के राज में डॉक्टर राधाकृष्ण को नाइटहुड यानी सर की उपाधि दी गई थी। 1954 में भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। उन्हें वर्ल्ड पीस अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा कई बार नोबेल अवार्ड के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया था, मतलब नॉमिनी किया गया, नॉमिनी थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वे बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। हर आदमी उनसे आसानी से मिल सकता था, बहुत बड़ी बात है, हर आदमी उनसे आसानी से मिल सकता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। क्या तुम्हें पता है कि उनके कार्यकाल में ही प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन आम जनता के लिए भी खोला गया था। उन्हें बहुत सी किताबें भी लिखी हैं जिनमें भारतीय दर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 17 अप्रैल 1975 को इस महान विद्वान का निधन हो गया। So I told you about some information on Sarvepalli Radhakrishnan. Friends, if you like our content in Hindi, please comment Hindi, and if you like our previous videos which is in English explanation, so please comment English, because friends, your support is incredible. So thanks for watching this video. Have a nice day ahead. Goodbye.